आपको कैलकुलेशन में फर्स्ट स्टेप करना है पावर एडजस्ट। बताया था ना आपको कि आपका बाकी का जितना भी पार्ट रहेगा वो कैलकुलेशन का रहेगा। अब कैलकुलेशन में भी आपको ध्यान रखना है पावर। सबसे पहले आप पावर को पकड़ लीजिए। तो ये कितना हुआ 6.67। बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको एक साथ लिख के चलेंगे। 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5। 2 टाइम्स क्यों लिखा? बिकॉज स्क्वायर है। आई नो कि आप सभी को, आई होप कि सबको क्लियर होगा। बाकी हम पावर्स वाले टर्म्स लिखते हैं। 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर 24, 10 टू द पावर 30 अपॉन 10 टू द पावर 11। आप चाहे तो 11 टू 22 भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो 11 11 करके लिख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। मैं यहाँ पर 10 टू द पावर 11 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो मैंने आपको यहाँ पर 22 लिख दिया। आप इसे कैसे भी लिख सकते हैं। F इज इक्वल टू, इस टर्म्स को अभी ना छेड़ें जब तक आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं हो जाती। आप इस टर्म को एज इट इज़ लिखे रहने दीजिए। 1.5 इंटू 10 टू द पावर -10, 10 टू द पावर 22 है। जब पावर्स नीचे प्लस में होती हैं तो ऊपर जा कर के पावर्स माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर नीचे माइनस में है और आप उसको ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो पावर्स आपकी प्लस हो जाती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। 10 टू द पावर -11 टू 10 टू द पावर 24 टू 10 टू द पावर 22। अब हम 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 10 टू द पावर 30, इस प्लस वाले को जब हम ऊपर लेकर जाएंगे तो पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? माइनस में। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। 10 टू द पावर -11, F इज इक्वल टू 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5। 10 टू द पावर -22, 10 टू द पावर 24, 24 और -22 कितना बचेगा? प्लस का 2। तो यह जाएगा हमारे पास में 10 टू द पावर प्लस का 2। 10 टू द पावर 30 और 10 टू द पावर -11। 30 में से आप 11 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 19 इंटू 10 टू द पावर 19। 19 और 2 कितना हो जाएगा? 21। वो अभी हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आप नेक्स्ट वाली लाइन में लिख देंगे 6.67 इंटू 6 इंटू 2 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर 21। अब इस पावर को आपको नहीं छेड़ना है, इसको यहीं रहने दीजिए। F इज इक्वल टू, अब आती है